नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में सांडों की नसबंदी पर छिड़ी जंग। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीएम से लेकर कलेक्टर तक पहुंचाई अपनी आवाज। सांडों की नसबंदी पर रोक लगाने की रखी मांग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। भाजयुमों ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का जलाया पुतला। नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी करने का लगाया आरोप। इंदौर में दलित युवक की हत्या का मामला गरमाया। कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी नेताओं को भेजा गया हवाई टिकट। इन दिनों डाक विभाग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय राधा देवी आजाद की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम को लेकर इंदौर में जीपीओ के पोस्ट ऑफिस मैनेजर निवास जोशी ने बताया कि स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय राधा देवी आजाद ने कई प्रथाओं को बंद कराते हुए लोगों की आंखों पर बंधी पट्टी को उतारा था। न सिर्फ स्वर्गीय राधा देवी आजाद बल्कि उनका पूरा परिवार प्रभावित प्रगतिशील विचार का था। सभी ने देश प्रेम की भावना व्यक्त की थी। इसी के चलते आज स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय राधा देवी आजाद की जयंती मनाते हुए उन्हें याद किया जा रहा है। क्या विशेषता है कार्यक्रम? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष इस वर्ष 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहा है। उसी के तहत भारतीय डाक विभाग भी कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विशेष तौर पर 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक डाक सप्ताह का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमारा 11 तारीख को बैंकिंग डे था, जिस दिन हमने 11 अक्टूबर के दिन जो बैंकिंग सेवाएं डाक विभाग के द्वारा दी जा रही हैं, उसके जो भी फीचर्स हैं वो हमने आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कई जो हमने मेले लगाए, कई जो कैंप लगाए, और जो आगंतुक हमारे जीपीओ में इंदौर जीपीओ में हमारे इंदौर शहर के डाकघरों में पधारे, उनको हमने बैंकिंग से संबंधित जो भी सुविधाएँ डाकघर द्वारा दी जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से। बुधवार को सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सांडों की नसबंदी को प्रकृति के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यदि देसी सांडों की नसबंदी की गई तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें, सांसद प्रज्ञा सिंह ने सांडों की नसबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट तो लिखा ही है, लेकिन साथ में राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन मंत्री और कलेक्टर अविनाश लवानिया से भी बात की है। सांसद ने मांग की है कि भोपाल कलेक्टर के जारी किए गए नसबंदी के आदेश को रोका जाए। सांडों का और नंदियों का जिस तरह से नसबंदी कर रहे हैं, ये ऑर्डर कैसे निकला, क्या निकला, ये मैं अभी नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि कल मैंने माननीय पशुपालन मंत्री जी से बात की, माननीय शिवराज जी से बात की, और सब बात करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया मैं तत्काल इस पर संज्ञान लेता हूँ, कार्यवाही करता हूँ। और इसको मैंने कहा बस आप इसको रोक दीजिए। आदेश मैं कल कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं थी, मैं बहुत आहत थी। मैंने बस इतना कहा कि आप इस काम को रोक दीजिए। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर पार्टी नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी बयानबाजी के चलते अब सियासत भी गर्मा चुकी है। बुधवार को भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। भाजयुमों का आरोप है कि कमलनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ अनर्गल बयान दिया था। इसी के चलते विरोध के स्वर अब गूंजने लगे हैं। बस जोर है। जिस तरीके का आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें अभी पता चला है कि उन्होंने और उनके बेटे नकुलनाथ जी ने, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला उनका एक उजागर हुआ है। कमलनाथ जी, माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे जो मध्य प्रदेश के करोड़ों युवा स्रोत के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में वो टिप्पणियां करते हैं कि मैं जब सांसद था उस टाइम पे बीडी शर्मा जी हमारे सामने बच्चे थे, इस टाइप की उनकी भाषा है। तो मैं कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूं, कमलनाथ जी, बीडी शर्मा जी वो आदमी है जमीन से जुड़े हुए, हमारे जैसे उन्होंने करोड़ों युवाओं को यहाँ पर खड़ा कर दिया। और कमलनाथ जी, आप जरा अपनी भाषाओं का
आप एक संवैधानिक पद पे इस मध्य प्रदेश में आपने 15 महीने अपनी सरकार चलाई है। आपने किसानों को त्रस्त करा, आपने युवाओं को त्रस्त करा। आप और क्या चाहते हैं? आप हमेशा घोटाला करते आए हैं, आप हमेशा चोरी करते आए। आपने 1984 में सिखों का आपस में दंगा करवाया। आप और क्या चाहते हैं? और जो आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा समाज सेवा कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही तो आपको समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ झूठ और फरेब और छलावा की सरकार में ही आपको मजा आता है, आपको वही काम करना आता है। इंदौर में 7 अक्टूबर को हुई दलित युवक की हत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है। बुधवार को भाजपा के ग्रामीण नेता राजेश सोनकर के नेतृत्व में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इंदौर जीपीओ से हवाई टिकट भेजा गया है और पीड़ित परिवार के घर जाकर संभावना व्यक्त करने की मांग की गई है। इस दौरान राजेश सोनकर ने बताया कि विगत दिनों पहले राजस्थान के जेतपुरा गांव में दबंगों ने दलित युवक की हत्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी नेता पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचा है और न ही संवेदना व्यक्त की है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को हवाई टिकट भेजा गया है और संवेदना व्यक्त करने की मांग की गई है। इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं ने पैसे एकत्रित करके उनका हवाई यात्रा करने के लिए टिकट वहां भेजा है, ताकि जनता के बीच में कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जो दोगली उनकी नीति है, वो उजागर हो। ये वही कांग्रेस है जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक दलितों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाने की बात हो तो देश को 70 साल तक इस सदन में इंतजार करना पड़ा। बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए भी कांग्रेस ने कभी अपनी रुचि नहीं दिखाई, जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी जब कश्मीर में बुरहान वानी जैसा आतंकवादी मारा जाता है तो उसको इनोसेंट बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में कोई दलित युवक अगर मारा जाता है तो उसके लिए कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं होता। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूट की वारदात को अंजाम देने के पहले ही सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश नेमावर रोड पर एक पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की थी और 8 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बदमाशों ने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई थी। हालांकि इसमें वे असफल रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी पिस्टल, तलवार, टॉमी और अन्य हथियार जब्त किए हैं और साथ ही क्षेत्र में जुलूस भी निकाला है। आपको जानकारी मिली कि नेमावर रोड बाईपास के पास में एक महेश पेट्रोल पंप के पास इकट्ठे हैं, शराब की पार्टी कर रहे हैं और पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। टीम को थाने से रवाना किया गया, जिसमें मौके पे प्रज्वल उर्फ गोलू भील कॉलोनी, साहिल उर्फ बच्चा, अजहर खान, शेख साहिल, मोहसिन, शकील, बसीम खान और पीयूष परमार, ये 8 लोग मिले। प्रज्वल के पास पिस्टल मिली देसी, इन लोगों के पास तलवारें, टॉमी और ये सब, ये तमाम मिर्च पाउडर, चैन, साइकिल की घेराबंदी करके पकड़ा। उसके उपरांत इनके घर की तलाशी ली, मौके पर ले जाके जहाँ वारदात करते थे और जिस एरिया में रहते थे वहाँ लोगों से पूछताछ किया, इनको पैदल ले जाके तस्दीक किया मौके पे। उसके उपरांत इनको मानी नाला प्रस्तुत किया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।